जिसने रॉड मारी है वो भी चाहिए मुझे। सूजल की गिरफ्तारी चाहिए मुझे, मेरा बच्चे को, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे सूजल की गिरफ्तारी चाहिए। यहाँ पर पड़ोसन ने ताले में बंद करके मेरे बेटे को तार से बांधा हुआ था मैडम, और मेरे बच्चे के हाथ में बांध रखे थे। उन्होंने चाकू से ये सारा सुंडी के पास सारा पोकोपा हुआ है, खून में लथपथ हो। अच्छा, मार रही थी वो लड़की उस टाइम? खून में ऐसा होता, मेरे जो देख के मैं तो बीपी हो जाता, मैं बहुत घबरा। तो उसको कोई बचाने वाला नहीं था, उसके हाथ बांध के और तार से लटकाया हुआ था। अब ये देखिए इनके घर के बेड तक पे जो है ये खून के निशान नज़र आ रहे हैं, ये सारा ब्लड है, पर्दे तक जितने भी इनके, ये दरवाजे की कुंडियां हैं, बाहर लगा कूलर है, ये गद्दे हैं, ये देखिए ये चादर इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, ये चादर भी पूरी तरीके से खून से सनी हुई है। किस चीज़ों से मारा है? मैं चाकू और बोतल और सूजल ने रॉड मारी है। पड़ोसन ने ताला मार दिया, ये नहीं कहा कि दोनों को बाहर निकाल के लाए बचाए, उसने ताला मार दिया और अंदर मार दे। हाँ, अंदर मार दे, और बाद में अपनी सफाइयाँ पेश करने लगी। मेरे बच्चे की सीरियस बता रहे थे, ब्लड रुक नहीं रहा था वहाँ भी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सीरियस कंडीशन है, उसके बावजूद भी बच्चा तो आपका पुलिस के साथ साथ जा रहा था, उसको लेके जा रहे थे, उससे चला नहीं जा रहा था और बोल रहा था, तो उसकी सुनवाई नहीं कर। उन्होंने अपना हाथ काट के ये बोल रहे कि हम अपना केस बनाने के लिए कुछ करेंगे। हाँ, क्योंकि इतनी इसकी कंडीशन ही नहीं थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना निकलकर सामने आई है। मामला राजधानी दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके का है, जहां पर एक मानव नाम के लड़के को, जिसकी उम्र महज 19 साल, पहले तो उसके घर से बुलाया जाता है, उसको खूब दारू पिलाई जाती है और उसके बाद चाकुओं से उसको गोद दिया जाता है। घर से महज कुछ ही दूरी पर बने इस घर में अगर आप ये देखेंगे तो ठीक इसी घर में कल रात को मानव को उसके कुछ दोस्त या कहूँ रिश्तेदार उसको बुलाकर लेकर जाते हैं, दारू पिलाते हैं और उसके बाद एक मामूली सी कहासुनी देखिए एक खूनी रंजिश में बदल गई। आप पहले तो ये तस्वीरें देखें, मानव के घर के बाहर आपको ये खून ही खून नज़र आएगा। ये वारदात उस वक्त हुई जिस वक्त मानव घर पर अकेला था, ना उसके माता पिता घर में थे, ना कोई बहन भाई थे। ठीक इसी जगह पर देखिए मानव अपनी जान बचाता हुआ उस घर से भगा हुआ आता है। चश्मदीदों का कहना है कि मानव पूरी तरीके से खून में लथपथ थे। आखिर ऐसी क्या दुश्मनी थी? एक मामूली सी बात इतनी बड़ी कैसे हो गई कि मानव की ये दुर्दशा कर दी। मानव की तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकती, लेकिन उनके घर के हालात देखकर आप समझ सकते हैं कि उस वक्त यहाँ पर क्या कुछ हालात रहे होंगे जब घर के इकलौते बेटे पर इस तरीके से हमला हो गया। आप ये देखिए, हर तरफ जो है खून के ही निशान नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले मानव की माँ यहाँ पर मौजूद है, उनसे जान लेते कि आखिर ये जो भी थे, उनके रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, क्या कुछ थे, इनका उनसे क्या लेना देना था, किस बात को लेकर इतनी बात बढ़ गई कि इनके बेटे को चाकुओं से, रोड़ों से खूब मारा पीटा गया। क्या नाम है आपका? मैडम, मेरा नाम रिंकी है। क्या कुछ हुआ है आपके घर में? एक मामूली सी बात क्या थी जो इतना यहाँ पर मशीन रखी हुई थी उसी की, और वो मेरे बेटे मोहन, अच्छा, उसकी मशीन रखी थी। वो मेरे बेटे से बोल रहा मशीन दे दे, तो यहाँ सूजल बोलता है, मेरी दूसरी पड़ोसन का लड़का, कि देना जानता तो देना भी जान। तो मेरे सूजल और मोहन ये आपस में क्या है, दोस्त? ये दो, इसकी बहन का चक्कर चल रहा है इसके साथ। किसके साथ? मोहन के साथ। अच्छा। तो मैडम हमने कई बार बताया, लेकिन हमारे पास चैटिंग है, वीडियो सब कुछ है हमारे पास, वो हम दिखा। उनसे क्या लेना देना? हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो बच्चा वहाँ पर बैठता था, कई बार हमने समझाया भी, लेकिन वो कहता मशीन है ना, लेना जानता तो देना भी जानो। हाँ जी। अच्छा। वो लड़का दूसरा बोला, तो मेरा बेटा बोला तेरा क्या मतलब है बीच में बोलने का? वो वॉशिंग मशीन किसकी थी? वो मोहन की थी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर फरस हो रहा था तो उसने कपड़े धोए थे हमारे घर पे। मोहन आपके क्या लगते हैं? वो हमारे रिलेशन में दूर के रिश्तेदार हैं। हाँ, हमारे कुछ नहीं लगते वो। सुल्तानपुरी में पहले भी चाकू मार के आए हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, फिर? हाँ, तो उसने मेरे लड़के को पहले घर में बुलाया। ये जो मशीन को लेकर इनकी लड़ाई हुई दिन में हुई थी? दिन में 2 बजे हुई थी। इसके पापा यहीं थे और फिर बोला कि पापा मैं 15 तारीख को आ जाऊँगा। कोई नहीं, 22 जुलाई की हमारे घर में शादी है सोनीपत में। हम कोई भी नहीं थे, पापा भी चले गए, मैं भी। यहाँ पर पड़ोसन ने ताले में बंद करके मेरे बेटे को तार से बांधा हुआ था मैडम, और मेरे बच्चे के हाथ में बांध रखे थे। उन्होंने चाकू से ये सारा सुंडी के पास सारा पोकोपा हुआ है। मानव उनके घर तक पहुँचे कैसे? वो उनके घर पे तो बिठाया था, बुलाया उन्होंने।
मोहन ने बोला कि आजा बैठेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, बच्चे को बुला लिया, वो चला गया। फिर उससे अपनी रंजिश निकालने लग गया। जब वो अपना बचाव करने लग गया तो उसको कोई बचाने वाला नहीं था। उसके हाथ बांध के और तार से लटकाया हुआ था। 2 जो लड़के निकाल कर लेकर आए थे मैडम, हाल फिलहाल वो अभी नहीं है, रात को वो थाने में पहुंचे थे, उन्होंने अपना बयान दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने सुनवाई नहीं की मेरी। अच्छा, अंदर कौन कौन मौजूद था जब अंदर सूजल था और एक वो जो लड़के ने मारा है वो भी था, मोहन, और उसका भाई टिन्नी था। ये 3 लोग? मेरा अकेला बच्चा। सिर्फ आपका अकेला? हाँ। किस चीज़ों से मारा है इन्होंने? मैं चाकू और बोतल, और सूजल ने रॉड मारी है, जो पाइप होती है लोहे की। मेरे बच्चे ने बयान भी दिए, नाम भी लिखवाया, लेकिन उसको पुलिस वालों ने अरेस्ट नहीं करा अभी तक। किसी को अरेस्ट नहीं किया? सूजल को। अच्छा, जब अंदर थे वो मानव, उनको मारा पीटा जा रहा था, तो आपकी पड़ोसन ने ताला लगाया? पड़ोसन ने ताला मार दिया। ये नहीं कहा कि दोनों को बाहर निकाल के लाए, बचाए, उसने ताला मार दिया और अंदर मारते? हाँ, अंदर मार दे। और बाद में अपनी सफाइयाँ पेश करने लगी। और सूजल ने राडों से मारा और गवाह बना रही है कि मेरे गली वाले गवाह हैं, ये है वो है, ऐसे बोलने लगे। लड़के अंदर बचाने गए थे, इनको कैसे पता चला कि अंदर? एक लड़का आया हुआ था, उसने फोन करा था कि जल्दी आ, तो उसका फोन तोड़ दिया बाद में उससे लेके। अच्छा, आपके बेटे ने कॉल किया? हाँ, कि अमन, तो मैडम उन्होंने खुद चाकू चुक्कू मारना शुरू कर दिया। तो वहाँ से बच्चे को बचा के कैसे लाए? बच्चे को बचा के वो लड़के टाप के गए हैं और फिर निकाल कर लेकर आए हैं। तब ताला तो मारी है, ताले में तब खोला है, तब मेरे बच्चे को लेके आए हैं। फिर पीसीआर काफ़ी टाइम तक नहीं आई, तो वो दरगाह के पास खड़े रहे हैं। तब मैं आ रही थी, बेटा मैं आ रही हूँ। उन्होंने फिर जब जाकर उन्होंने मतलब पीसीआर आई, उन्होंने बोला, तब भी सूजल को नहीं उठाया गया हमारे इतने कहने पे, और एक मोहन को उठाया है बस। अब मेरे बच्चे की सीरियस बता रहे थे, ब्लड रुक नहीं रहा था वहाँ भी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि सीरियस कंडीशन है, उसके बावजूद भी बच्चा तो आपका पुलिस के साथ साथ जा रहा? हाँ, जा रहा था, उसको लेके जा रहे थे, उससे चला नहीं जा रहा था और बोल रहा था, तो उसकी सुनवाई नहीं कर रहे थे। अब मेरे बच्चे को रोई नहीं, पता नहीं कौन से कोर्ट में लेके जा रहे हैं बिना बात ही। मेरे नहीं, उसका इलाज बस पट्टी कराई, टाके लगवाए, उसको बहुत टाके है, ये संजय गांधी में। अच्छा। लेकर गए हैं और फिर अब मेरे बच्चे को पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। पुलिस वाले मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, वो ये पैसे खिला रहे हैं, उन्हीं के पैसे खाने पी रुके। नहीं लगता इस टाइम पे बच्चे का इलाज होना चाहिए? मेरे बच्चे का इलाज बाद में हुआ, जब मैंने बोला कि सर पहले इलाज करो मेरे बच्चे का, आप बाद में करना जो करना है। बच्चा इस कंडीशन में है कि वो पुलिस के साथ कोर्ट जा सकता है? लेके जा रहे थे, जबरदस्ती? हाँ, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। ये पश्चिम बिहार ईस्ट का जी। अभी तक गिरफ्तारियां कितनी हुई? एक गिरफ्तारी हुई है बस। किसकी? बस मोहन की। बाकी जो 2 नाम बोले वो नहीं हुई है। वो दोनों भाग रहे हैं। क्या कंडीशन घर में ये सारा? सब ब्लड पड़ा हुआ है घर में। अच्छा, वो बचते हुए घर आए थे? हाँ। कोई पड़ोसी है आपके सपोर्ट में? कोई बयान? नहीं मैडम, हम तो यहाँ पर बहुत कम रहते हैं। ये मेरी ये है पीछे रहती है, ये आई थी उस टाइम वारदात पे। इन्होंने लड़ाई को बोला कि भाई इसको छोड़ दो, मारो मत, इसकी मम्मी को आने दो, पर इनको भी धक्का मुक्की करने लगे। ले जाके भी मारा? हाँ जी। ठीक है मैम, आप थी उस वक्त यहाँ पे? हाँ जी, लड़ाई में थी। लड़ाई में थी आप? क्या कुछ देखा आपने कि क्या हो रहा था? खून में लथपथ हो रहा मानव? हाँ जी। अच्छा, मार रहे थे वो लड़के उस टाइम से? खून में ऐसा होता, मेरे जो देख के मैं तो बीपी हो जाता, मैं बहुत घबरा हुई थी। अच्छा, उस मानव ने आपको बताया हो कि मुझे किसने मारा है, क्यों मारा है? बेहोश हो गया था। अच्छा, जिन्होंने मारा वो लड़के उस टाइम थे यहाँ पर? हाँ, एक तो बुलाया ना उसने। अच्छा, नहीं, जिन्होंने मारा है वो लोग भाग गए थे, यहीं थे? वो भाग गए थे। भाग गए। ठीक है, देखिए ये कुछ चश्मदीद हैं, जैसे इन्होंने बताया कि मानव जब उस घर से आए हैं तो वो खून से पूरी तरीके से लथपथ थे और अपने ही वो घर आए हैं। आप ये देख सकते हैं तस्वीरें कि किस तरीके से जगह जगह ये खून के निशान हैं, ये मानव का ही खून है। अच्छा, मानव ने भी मारा है उन लड़कों को अपने डिफेंस में? कुछ नहीं मारा, उन्होंने अपना हाथ काट के ये बोल रहे कि हम अपना केस बनाने के लिए कुछ करेंगे। उन्होंने खुद ही? हाँ, क्योंकि इतनी इसकी कंडीशन ही नहीं थी, उससे तो अपना खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, तो वो अपना क्या, पहले बंधक बनाया फिर चाकू? हाँ, और तार से बांधा हुआ था। तार से बांधा था। ठीक है, आप ये देखिए इनके घर के बेड तक पे जो है ये खून के निशान नज़र आ रहे हैं, ये सारा ब्लड है। पर्दे तक जितने भी इनके, ये दरवाजे की कुंडियां हैं, बाहर लगा कूलर है, ये गद्दे हैं, ये देखिए ये चादर इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है, ये चादर भी पूरी तरीके से खून से सनी हुई है। और साथ ही साथ आप देखिए इस कूलर पर भी खून के निशान है। अब मैं आपको एक बार वो घर भी दिखाना चाहूँगी जिस घर में ये पूरी वारदात हुई है। ये जो सामने आप तस्वीरों में घर
घर देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि इसी घर में जो है मानव को ले जाया गया, जिसके बाद मानव को चाकू से गोदा जाता है। देखिए क्यों मारा गया, क्या वजह थी, ये अभी तक साफ नहीं हो पा रही है और हम भी अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी घर में बता रहे हैं कि भाई कुंडी लगा दी गई और उसके बाद मानव के ऊपर हमला किया गया। अब लड़ाई किस बात को लेकर थी, क्या ये लोग रिश्तेदार थे, पड़ोसी थे, या जिस भी बात को लेकर लड़ाई थी वो अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसी घर में लड़के जो है दीवार टाप कर जाते हैं और मानव को बचाकर बाहर लेकर आते हैं। अब क्या मानव की तरफ से भी उन लड़कों पर हमला हुआ या नहीं हुआ, ये जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल पुलिस ने मानव को भी जो है देखिए कस्टडी में ले रखा है। मानव भी अरेस्ट है, जबकि उन्हें इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए। अगर उनके इतनी चोटें आई हैं तो जितना खून है उस हिसाब से कह सकते हैं कि भाई काफ़ी उन्हें मारा पीटा गया है। लेकिन बजाय कि उनका सही इलाज हो, इस वक्त उन्हें पुलिस के साथ जो है कभी कोर्ट के कभी थाने के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ये क्राइम स्पॉट था और ठीक उनके घर के बाहर खून के निशान ये बयां कर रहे हैं कि भाई क्या कुछ मामला यहाँ पर रहा होगा और कितनी ही बुरी तरीके से मानव के ऊपर हमला हुआ होगा। फिलहाल देखिए इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कुछ भी नहीं है। ये कंप्लेनर थे, ये पीड़ित है, ये विक्टिम है जिन्होंने हमें कॉल करके यहाँ पे बुलाया। हमारा काम था कि हम इनकी बात रखें। अगर किसी भी तरीके से दूसरा पक्ष भी अपनी बात रखना चाहता है तो हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज कर हमें जानकारी दे सकता है। हम उनकी भी बात पर मुक्ता से रखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो कुछ भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी का सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।